भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। यह एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। यह आईएएस 1999 में पूछा गया सवाल है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीएससी चैनल। तो हम आज के इस वीडियो में नागरिकता संबंधी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यह वीडियो लूसेंट ऑब्जेक्ट टाइप बुक है। तो चलिए बिना देरी किए आपके सवालों की तरफ। आपका पहला सवाल, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 से 11। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। यह यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 में। क्या है? अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है संसद को। दोस्तों आपका सवाल है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। यह बीपीएससी 1996 में पूछा गया सवाल है। आपका नेक्स्ट सवाल है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट सवाल है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता। क्या है? राज्य की सदस्यता। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट सवाल है आपका, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में। क्या है? अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट सवाल है आपका, नागरिकता के लोप होने पर का एक नियम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोही का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप होने का एक नियम है। यह एसएससी 1999 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है। क्या है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को खो सकता है। मतलब दोस्तों यह सवाल में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ राज्य नहीं है, यहाँ देश की बात हो रही है ना। तो यह आपका ऑप्शन गलत है दोस्तों, है ना। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वैसे तो ये ही है लेकिन इसमें राज्य की जगह पर देश होने पर, क्या है? राज्य की जगह पर देश होने पर नागरिकता ले लेता है। यह एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। क्या है? संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट सवाल है आपका,
भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। क्या है? उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट सवाल है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता के कानून में। क्या है? 1955 के नागरिकता के कानून में। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है इसमें। मतलब आपके ऑप्शन फर्स्ट सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन दूसरा गलत है आपका, है ना। कैसे निलंबित की जा सकती है भारतीय नागरिकता? तो मैं बताता हूँ आपको। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है ना। और दूसरा पॉइंट है आपका, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। और तीसरा, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तब नागरिकता निलंबित की जा सकती है दोस्तों। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ये इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष तक बाहर रहने पर, मतलब देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्मे ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी मतलब त्यागने पर, पर्यावसान पर और वांछित किए जाने पर। क्या है? वंचित किए जाने पर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। यह एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, है ना, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। दूसरा है संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। और अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट सवाल है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में
संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 में। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। यह एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। यह आईएएस 1999 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। MPPCS 2006 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आपके जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 के द्वारा आपकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और अनुरोध द्वारा, है ना, सॉरी पंजीयन द्वारा, है ना, जबकि अनुरोध द्वारा नहीं ग्रहण की जा सकती, है ना। ये गलत है आपका ऑप्शन। यह एसएससी 2007 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। क्या है? संसद। यह एसएससी हरियाणा 2010 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।